हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा डीएलएड का नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से वेशी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन। तो ये रहा आपका पहला सवाल और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। In a certain code, if 859 means cab they task, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 859 को कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब ढूंढने मत लग जाना। फिर 684 का मतलब है टॉर टास्क रॉट, एंड 471 का जो मतलब है वो है टॉर बी फॉर। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर रॉड, तो रॉड का क्या कोड बनेगा ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे ना, पहले इसको लिख लीजिए, जो जो इसने बोला इसको लिख लीजिए। जैसे 859 मैं यहां लिख रहा हूं, आप जब इसको यहां पे लिखेंगे और देखेंगे इससे आगे क्या है आपका, इसका मीनिंग जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है CABDENTAS। ओके, इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद 684 है, तो इसको आप लिख लेंगे टॉर टास रॉड, टॉर टास रॉड। और जो भी ये लिखेंगे ना, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी ये लिखेंगे ना आप, तो थोड़ा साफ साफ राइटिंग में लिखना, क्योंकि काफी सिमिलर टाइप के आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो कहीं जरा सा RA हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब OA हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है 471, तो 471 क्या है यहाँ पे, टॉर बी फॉर। ठीक है, इतना साफ जरूर लिखना कि आपको पढ़ने में आ जाए, कि आप भी मतलब आप अपनी ही राइटिंग में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखो आपको टॉर का या किसी और का देखते हैं, हाँ रॉड का बताना है। ठीक है, इसका कोड क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ पे करने वाला हूं। आई होप आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे रॉड आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग आपको निकालना है। तो पहले एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली यहां से रॉड को कोई नंबर में पिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि रॉड के लिए 4 है, 8 है या 6 है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में आपका 8 कॉमन है। अब यहां देखिए इन दोनों को, इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें आपका TAS ये कॉमन है, यहां पे TAS कॉमन और यहां पे 8 कॉमन। तो 8 का कोड है आपका TAS, या फिर आप बोल सकते हैं TAS का कोड है 8। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब यहां देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, टॉर, यहां पे देखिए, तो इसका मतलब 4 हो गया टॉर के लिए। अब देखो यहां पे टॉर का कोड मिल गया, टास्क का कोड मिल गया, बचा रॉड। तो यहां पे 4 हो चुका है, 8 हो चुका है, तो 6 बचा है। तो 6 किसके लिए होगा आपका, 6 होगा आपका रॉड के लिए। तो 6 इज फॉर रॉड। तो आपका आंसर आ चुका है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो 6 आपको ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद की कहानी बहुत ही आसान है, आपने देख लिया है कि किस तरह आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। एक निश्चित कोड भाषा में यदि TELEPHONE यानी टेलीफोन को FOPIQFMFU के रूप में कोडित किया जाता है या कोडित किया गया है, तो इंटरकॉम INTERCOM को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक खास बात मैं बता दूं, जैसा यहां पे स्पेलिंग आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने यहां पे टेलीफोन पढ़ दिया, तो अपने मन से टेलीफोन मत लिख देना नीचे, जो स्पेलिंग यहां पे लिखी है, जो लेटर्स यहां पे, उनको डायरेक्टली कॉपी कीजिएगा। क्योंकि कभी कभार आप खुद की स्पेलिंग जब लिखते हैं और जो यहां पे लिखा है वो मैच नहीं करता है, और उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और आप ढूंढते रह जाओगे, कोड बनाते रह जाओगे, लेकिन बनेगा नहीं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इस चैप्टर में होती हैं, जो बड़े बड़े तुर्रम खा करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको मतलब बहुत बड़ा नहीं बनना है, बहुत पोलाइटली इस क्वेश्चन को लेना है, और जैसा जैसा लिखना है उसको ढंग से कॉपी करना है। कॉपी करने में गलती नहीं होनी चाहिए, बता दूं आपको। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख लेते हैं, क्या है, TELEPHONE स्पेलिंग एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत होता है दोस्त। अब इसको क्या लिखा है, FOPIQ FO, मैं इसके नीचे लिख दूं इसको,
चलो इसके बगल में लिख देते हैं, एफ ओ पी आई, ओ पी आई क्यू एफ एम एफ यू, क्यू एफ एम एफ यू। तो ध्यान से देखिए, यहां पे एक और चीज जो खास आपको पता रखनी है, आपको हर एक लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, ठीक है। अगर आपने काफी एग्जाम दिए हैं ऑलरेडी तो आप जानते होंगे कि कैसे इसको याद रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको और आपको नहीं पता कि कैसे इसको याद रखना है, तो इसका एक रूल होता है जिसका नाम है इजोटी, EJOTY। यहां पे लेटर को याद करने की ट्रिक काफी अच्छी है, कैसे बताता हूं। जैसे E5 पे आता है, J10 पे, O15 पे, और ये T20 पे, और जो Y है वो 25 पे आता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान से समझना। ये जैसे इजोटी ना, बीच बीच के लेटर उठा लिए, ताकि अगर हम ABCD पढ़े और इसके आसपास कोई लेटर है तो उसका कोड हम बड़े आसानी से निकाल सकें, यानी इसकी काउंटिंग बड़े आसानी से कर सकें। जैसे मैं R की बात करूं तो R कहां पे आएगा, PQRST, यानी O और T के बीच में आ रहे हैं, तो R का पोजीशन क्या होगा, R का पोजीशन 18 होगा, ठीक है। PQR, R के बाद S, फिर T, T20 पे उससे पहले S है, 19 पे उससे पहले क्या है, R है, O18 पे। ऐसे अगर आपको U का कोड बताना है तो T के जस्ट बाद आता है, तो U का कोड 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बीच के लेटर उठाए हैं ताकि आपको इनके आसपास के लेटर अगर दिखें तो इनके अकॉर्डिंग आप उनके नंबर यहाँ पे इजीली लिख पाए, ठीक है। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे लेटर याद हो जाएंगे। और याद होना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इन सबके नंबर लिख लीजिए। जैसे टी आपका है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, जैसे टी आपका आता है 20 पे, E5 पे आता है, L12 पे आता है, E5 पे आता है, P आता है 16 पे, O के जस्ट बाद, H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, और E आता है 5 पे, ठीक है। अगर मैं इसके कोड लिखूं तो ये 6 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये Q 17 पे आता है, F 6, ये M 13, ये 6 और ये 21, ठीक है। और U और V को लिखते समय गलती मत करना, मेरे से बहुत होती है, तो कहीं आपसे ना हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो 6, 15, 16, 9, और यहां से अगर मैं देखूं तो 5, 14, देखो ध्यान से देखना, 5 से एक ज्यादा 6, 14 से एक ज्यादा 15, ठीक है। ये अचानक दिखेगा आपको पैटर्न। पहले मैं सोचता कुछ T से F का कुछ कनेक्शन देखूं, तो लेकिन जब मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि भाई ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है, तो यहीं पे आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि एक जैसा रूल फॉलो होगा, वो कभी प्लस करके देगा, कभी माइनस करके देगा, कभी ऑल्टरनेट में प्लस, कभी ऑल्टरनेट में माइनस, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और लेटर के नंबर लिखने के बाद ये चीजें समझना काफी आसान हो जाता है। तो 14 के बाद 15, 15 के बाद देखो यहाँ पे 16 आ रहे हैं, 8 के बाद 9 आ रहे हैं, ठीक है, 16, फिर देखो ये आगे 17, ई के बाद देखो E5 पे, तो देखो 6, फिर ये 12 पे तो अगला 13 पे, E5 पे तो अगला 6 पे, और ये 20 पे तो अगला 21 पे। तो चीजें समझ में आ चुकी हैं कि पहले इसको लिख लो, उसके बाद लाइन से यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ाते रहो, मतलब बैक साइड से, ई के बाद F, N के बाद O के बाद P, इस तरह से, ठीक है। तो मैं करने वाला क्या हूं, मैं यहाँ पे जो दूसरा पूछा है इसने के रूप में विकोडित किया गया है, तो आप इंटरकॉम को कैसे कोडित करेंगे ये आपको बताना है। तो भाई M के बाद क्या आएगा, N, O के बाद क्या आएगा, P, C के बाद क्या आएगा, D, R के बाद RS, ठीक है। फिर E के बाद आएगा F, T के बाद आएगा U, N के बाद आएगा M, और सॉरी M के बाद, N के बाद M नहीं आता है, N से पहले M आता है, तो यहां पे आएगा आपका O, NO, ठीक है। और I के बाद क्या आएगा, J, तो NPDSF, NPDSF, SF, यहां पे FS है तो ये कट हो गया, NPD, NPF, ये तो गलत है भाई। तीसरा NPFD, NPFD गलत। अगला देखो NPDS FUOJ, परफेक्ट। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको मैच कराना होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, सिर्फ एक ही लेटर क्या आगे पीछे गलती होता है, तो आंसर निकालने के बाद ना उसको 2 बार चेक जरूर कर ले कि जो आप टिक कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब ये रहा आपका अगला सवाल, इफ PILOT पायलट का कोड 63, RIC राइस का कोड 73, देन रूल का कोड क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अब देखो
अगर मैं यहाँ पे पायलट की बात करूं और यहाँ पे जो 63 लिखा है, पहले उसको देखते हैं कि ये कैसे बना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं PILOT। तो भाई P आता है 16वें नंबर पे, I आता है आपका 9वें नंबर पे, L आता है 12वें नंबर पे, O आता है 15वें पे, और जो T है आपका ये आता है 20 पे। अगर इनको जोड़ते हैं आप, 16 9 25, 25 10 35, 35 2 37, 37 3 सॉरी 15, 37 10 47, 47 5 52, 52 में 20 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा, अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं, 16 4 20 25, 25 10 35, 35 2 37, 37 10 47, 47 3 50 2 52, 52 10 62 10 72, लेकिन यहाँ पे 63 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इनकी पोजीशन को तो ऐड नहीं किया हुआ है, कुछ और लॉजिक होगा। अब देखो एक और इसमें एक और लॉजिक होता है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप ABCD लिखते हैं 1 से लेके 26 तक, तो अगर आप उनको लिखे किस तरह से, ध्यान से समझना, ABCDEFGHIJKLM, मैंने यहां पे 13 तक लिखा है, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट नहीं है दोस्त, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको हटा देना, वो पैन का डबल चल गया है और कुछ नहीं है। तो 1 से लेके 13 मैंने यहां तक लिखा, 13 के बाद 14 से मैंने यहाँ पे बैक में स्टार्ट कर दिया। तो ये ना जैसे A और Z है, इनको आप आपस में जोड़ेंगे, इनकी पोजीशन को, A 1 पे आता है और Z आता है 26वें पे, तो इनको जोड़ के 27 आता है। B और Y को जोड़ेंगे, ये भी 27 आएगा, क्योंकि B 2 पे आएगा और जो Y है 25 पे आएगा, 25 2 27। CX को जोड़ेंगे 27 आएगा, DW को 27, EV 27, FU 27। आई होप समझ गए होंगे आप। इन सबको जोड़ेंगे तो इनका सम 27 के इक्वल आएगा, ये इनके अपोजिट इनको बोला जाता है, और इस पे भी काफी सवाल बनते हैं। ठीक है, अब एक बार तो हमने डायरेक्टली इनकी पोजीशन लिख के चेक कर लिया, अब इनकी विपरीत वाली पोजीशन लिख लेते हैं जो इनके अपोजिट में। जैसे अगर मैं P की बात करूं तो P के अपोजिट में कौन सा आएगा, ध्यान से देखते हैं, क्या आएगा, राइट। और K का पोजीशन 11 होगा, क्योंकि 16 और 11 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो अगर हम ऐसा जोड़ के देखें, जैसे यहाँ पे 16 है, 27 में 16 को माइनस करेंगे तो 11, ठीक है, और 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 3 27, तो यानी 9 हट गया तो 18 बचा, और अगर 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा, और यहां पे आएगा 12, ठीक, यहां पे आएगा 7। इनको जोड़ के देखते हैं, 11 10 21, 21 और 8 29, 29 10 39, 41 4 44, 44 2 आपका हो गया 46, 46 10 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो 63 आ रहे हैं। बात बन रही है दोस्त। अब जब बात यहां पे बन रही है तो ये बात यहां भी बने, तब तो मजा है, वरना फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। आर आता है 18 पे, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, तो 9 बचा, 27 में से 18 माइनस कर दो। आई की पोजीशन 9 है, 27 में से 9 माइनस करोगे तो 18 आएगा, ठीक। सी आता है 3 पे, तो यहां 24 आएगा, 24 3 27, फिर ई 5 यानी 22 आएगा। तो भाई 9 3 27 यानी 18 और 9 27 हो गया। 27 में 24 जोड़ना है, 27, एक काम करो, बहुत नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं, 9 8 17, यूनिट प्लेस को जोड़ लो पहले, 9 8 17, 17 4 21, 21 2 23, हासिल लागो 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 73। तो भाई मैच कर रहा है, यानी हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो भाई आर यानी 18 पे आएगा तो 9 ले लो इसका अपोजिट, 18 और 9 को जोड़ोगे 27 आएगा। यू, भाई यू 21 पे आता है तो कितना और जोड़ना है 27 के लिए, 6, तो यहाँ पे 6 ले लो। एल 12 पे आता है तो 15 ले लो, और ई आता है 5 पे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। 9 6 15, 15 5 20, 20 2 22, हासिल लगो 2, तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 2 5, तो 52 आ रहे हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, कहीं 52 है, ऑप्शन सी पे आपको 52 दिखेगा, 52, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूं, अगर आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ चीजें पता होंगी। जो लोग नए हैं तो उनको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, मैं क्या चीजें बोल रहा हूं आपसे।
एग्जाम आपका इजी होगा लेकिन कट ऑफ हाई जाता है, तो आपको ऐसा प्रिपेयर करना है अपने आप को कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला है आपसे, प्लेट इज कोडेड एज 11, 15, 26, 7, 22, हाउ वुड यू कोड PLANTIFF। ठीक है, और हिंदी अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मुझे पता है अगर मैं पोजीशन वाइज चेक करूं तो जो P का पोजीशन है वो 16 होता है, लेकिन यहां पे 11 लिखा है। और इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी थी, अपोजिट वाला पेयर, तो यहां पे वो अपोजिट पेयर का पोजीशन दिया है। ठीक है, यानी P यानी 16, 16 में 11 जोड़ेंगे तब जाके 27 आएगा। ऐसी L 12 पे आते तो यहाँ 15 दिए हैं, 12 15 को जोड़ेंगे 27 आएगा, यानी अपोजिट वाले आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। A 1 पे आता है तो यहाँ पे 26 दिया है आपको। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो गया है। तो अगर मैं ना भी बताऊं तब भी चल जाएगा, आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन इसको कर लेते हैं। P जैसे है यहाँ पे 11 आएगा, L यहाँ पे है तो भाई यहाँ पे 15 आएगा, A 26, N 14 पे आता है तो 27 माइनस 14 कर लो दोस्त, 3, और यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, T की जगह 7 आ जाएगा, I की जगह 18 आ जाएगा, F की जगह भाई तो ये 6 है तो 21 21, तो भाई 11 15 11 15 26, 11 15 26 यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो 13 7 18, 13 7 18 यहां है, 13 यहां नहीं है तो ये कट हो गया, 13 7 यहां नहीं है, 13 7 18 यहां भी नहीं है, भाई खत्म। ऑप्शन ए आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा आपका अगला सवाल, इसको पढ़ते हैं। और इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज VIOLENT, वायलेंट इज रिटन एज ZMSHIRX। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर द CORDIEL। ठीक है, तो इसका कोड आपको बताना है इन दिस कोड लैंग्वेज। जैसा वायलेंट को कोड किया हुआ है भाई ZMSHIRX, उसी तरह आपको इसको भी कोड करके लिखना है। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। यहां पे जगह दिख रही है, यहां पे बहुत सही जगह दिख रही है, तो इसको लिख लेते हैं, VIOLENT। इसके नीचे लिख लेते हैं आपका ZMSHIRX। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो जो V आता है 22वें पे आता है, I 9 पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे, E 5 पे, N 14 पे और T आपका आता है 20 पे। भाई मेरा ये 13 12 सेम 13 15 सेम लगता है, तो प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत करना, मेरे से काफी होती है, तो आप नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब Z आता है 26 पे, M आता है 13 पे, S आता है 19 पे, H आता है 8 पे, I 9 पे, R 18 पे और X 24 पे आता है। तो देखो 22 से 26 4 जुड़ा है, 9 से 13 4 जुड़ा है, 15 से 19 4 जुड़ा है, तो ऐसा लग रहा है 4 से जुड़ा है, पूरा देख लो। लेकिन 12 से 8 आ गया तो यहां पे 4 माइनस है, 5 4 9 4 जुड़ा है, 14 4 18, 20 4 24। तो कुछ लोग एक दो चीजें देख के अगर पैटर्न समझते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, ऐसा ना करें। यहां पे मिडिल में देखो 4 माइनस हो रहा है, बाकी सब में पहले के 3 और बाद के 3, यहां भी +4 कर लो दोस्त वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले के 3 और लास्ट के 3 में आपका ऐड हो रहा है और बीच वाले में माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यही काम आपको सेम किसके साथ करना है, CORDIAL, इसके साथ करेंगे। तो दोस्त यहीं पे कर लें इसको, ज्यादा लिखते हुए, ज्यादा ना लिखते हुए। C आपका आता है 3 पे, 4 जोड़ दो, 4 3 7। ठीक है, तो 7 पे क्या आएगा आपका G। O आता है 15 पे, 4 जोड़ दो, 19 यानी S। R आता है 18 पे, 4 जोड़ दो, 18 4 22 यानी कि V। 3 यहां पे आगे दोस्त, 3 बाद के में 4 ऐड होगा, जो आपका D है इसमें 4 माइनस होगा। ठीक है, तो D चौथे पे आता है, इसमें 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 0 0 यानी कि A नहीं आएगा, Z आएगा। आगे देखो क्या है, I 9 पे आता है, 4 जोड़ दो, 9 4 13, 13 पे M आएगा। A में 4 जोड़ दो यानी 1 4 5 यानी E आ जाएगा E आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका L में आप L 12 आता है, 12 में 4 जोड़ दो 16 यानी कि आ जाएगा आपका P। तो GSVZ MEP, GSVZ MEP यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, चीजें टफ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको इनके
कोड पता है, इनके नंबर्स पता है, इनकी पोजीशन रटी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो सोने पे सुहागा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। In a certain code language, if ARMADILLO is coded as MRAIDAOLL, then how will traveler TRAVELLER LL मत कर देना, ठीक है, TRAVELLER बी कोडेड, तो इसको कैसे कोड करेंगे? तो देखो इसको पहले लिख लेते हैं, लिख के ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ARMADILLO, ठीक, इज कॉल्ड एज MRA, इसके नीचे लिख देता हूं, MRAIDAOLL। तो देखो यहां पे एक चीज नोटिस करना, इसको कुछ घुमा फिरा के लिखा है ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, मैं आप समझाता हूं कैसे। इसे देखो जरा, इन तीनों को देखना, ए यहां पे आ रहा है, एम यहां पे आ रहा है और आर पे आ रहा है। इसको तीन तीन के पार्ट में तोड़ लिया है, आपको भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ए यहां पे आ रहा है, आई यहां पे आ रहा है, डी यहां पे आ रहा है, एल ओ और मिडिल वाला मिडिल में। तो भाई समझाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको पकड़ो और आंसर निकाल दो। तो भाई टी आ रहा है, मैं यहीं पे काट के लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको ए यहां पे आएगा, टी यहां पे आएगा, आर का आर बीच में, ए आर टी यहां भी है, ए आर टी ए टी आर है, कट कर दो, ए आर एल कट कर दो, ए आर टी कट कर दो भाई, सीधे आपको, अच्छा ए आर टी यहां भी आ रहा है, सॉरी कट नहीं करना है इसको भी, माफ करना। अब देखो वी एल है, तो एल यहां पे आएगा, वी यहां पे आएगा और ई यहां पे आएगा, तो ए आर टी एल ई वी, ए आर टी ई एल वी, ए आर टी एल ई वी। तो भाई अब तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए टी आर ए कट हो गया, यहाँ पे ए आर टी ए आर एल ए कट हो गया, तो भाई ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप पूरा बना के देखना चाहते हो तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब यहां क्या बोला है आपसे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन इज कोडेड एज 23, आर इज कोडेड एज 24, व्हाट इज द कोड फॉर हंगरी? तो हंगरी का कोड क्या होगा ये आपको बताना है, और अगर ऊपर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो आप हिंदी में पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इनसे 23 कैसे बना होगा। या तो हो सकता है इन दोनों को जोड़ दिया हो तब 23 आ रहा हो, या हो सकता है इनके विपरीत वाले लिए हो, उनको जोड़ दिया हो तब 23 आ रहा हो। तो भाई आई 9 पे आता है और एन 14 पे आता है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 14 6 20, 20 3 23, तो भाई ये तो सीधा सीधा जोड़ा है, तो ये भी सीधा सीधा जोड़ा होगा शायद। तो ए आर ई, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है और ई आता है 5 पे, 18 और 1 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 ही आएगा। तो भाई सीधा सीधा जोड़ा है, तो हंगरी को भी आप सीधा सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, एच आपका आता है कितने पे, 8 पे, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे, जी आता है आपका 8 पे, आर आपका आता है, अच्छा ठीक है एक सेकेंड, जी 7 पे आता है, 7 लिखेंगे, जी एच, जी के बाद एच आता है। ठीक है, ऐसी गलतियां होती हैं लेकिन करेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद जी आ गया, जी के बाद आर, आर 18 पे, फिर उसके बाद वाई आपका आएगा 25 पे। चेक कर लो कितने हैं भाई टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो भाई 8 और 1 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 5 33। ठीक है, 28 5 33, हाथ से लगो 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 93 है भाई, हाँ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SMILING is coded as 9342416, hence is coded as 85175, what is the code for MINE in this code language? तो दोस्त S का जो नंबर है वो 19 होता है। ठीक है, 19 का अगर 9 ले ले ऐसा मैं मान के चलूं, तो आगे देखते हैं M का कोड होता है 13, तो 13 का 3 ले लिया। I का कोड 9 होता है, तो भाई 9 का 4 कैसे लिया? इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं कि कोडिंग से बना होगा, जो इनकी पोजीशन से बना है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो अगर यहाँ पे कितने लेटर पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनको ना यही पोजीशन अलॉट की गई हो, यानी एस को 9 ही दिया हो, एम को 3 ही दिया है, आई को 4 दिया है। तो ये हमको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एस 19 पे आता है लेकिन 9 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका 9 उठा लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आई तो भाई 9 पे आता है, तो वहां पे 4 कैसे लिखा है, 5 माइनस कर दिया, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको ये जो नंबरिंग है खुद से मतलब इनको दी है, अलॉट की हुई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस का नंबर पता लग गया आपका 9 है, एम का 3, आई का 4, एल का 2, आई का 4, देखो आई का 4 4, आई दो जगह है तो दोनों जगह 4 4 आएगा, ठीक है, एंड 1 और जी का 6। इन द सेम वे हेंस 8 5 1 7 5। अब आपको जो माइन दिया होगा ना, पक्का ऐसा कुछ दिया है कि कुछ लेटर आपके किस में आ रहे हो, कुछ लेटर आपके इस माइनिंग में आ रहे हो और कुछ लेटर आपके किस में आ रहे हो, हेंस में आ रहे हो, मिला के दिया होगा। तो इसको देख लेते हैं, जैसे एच है, एच पहले वाले में आ रहा होगा, नहीं दूसरे में आ रहा है, देखो हेंस में। तो एच का कोड क्या है भाई, एच का 8 है कोड, तो सॉरी हमको माइन का बताना है ना, तो माइन में एम देखो कहां पे, एम सेकंड वाले पे है, मतलब पहले वाले में सेकंड पोजीशन पे, तो एम का कोड 3, आई का देखो 4, एन का पहले वाले में ही है, सेकंड लास्ट 1, और उसके बाद क्या दिया ई, चलो भाई ई दूसरे वाले से दे दिया, लास्ट का पकड़ लो इसका 5, तो 3 4 1 5। चेक करते हैं, 3 4 1 5 ऑप्शन में है, ठीक है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब इसमें क्या बोला है, इफ 84 प्लस 29 इज इक्वल टू 15। भाई नॉर्मल सम तो नहीं होगा ना यार, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ये तो 100 क्रॉस हो रहा है, लेकिन 15 लिखा है, और 52 और 16 को जोड़ के 10 आ रहा है। तो भाई आपको पहले लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको 83 प्लस 25 बताना है। तो कैसे बनेगा, अगर मैं 84 और इसको जोड़ू तो 9 4 13, 8 2 10 और 11, 113, 9 4 13, 8 2 10 11, यानी 113 बन रहा है। 113 से 15 कैसे बनाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता। तो देखो कुछ प्लस माइनस करके आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, 8 माइनस 4 करूं तो 4, इन दोनों का सम लूं तो 11, अब इनको जोड़ूं तो 15 बन रहा है, ठीक है। ये आप करोगे, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद देखो 52 है, 52 में 5 2 का डिफरेंस 3, 6 का एडिशन 7, दोनों को जोड़ के देखो 10 आ रहा है। लॉजिक पता लग गया भाई, इसके साथ भी फिट, इसके साथ भी फिट, नहीं फिट होता कुछ और सोचते, ठीक है। अब यही काम हम इसके साथ करेंगे। 83 है तो 8 में 3 गया 5, और 2 में और 2 और 5 को जोड़ देंगे 7, 7 5 12, भाई 12 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला सवाल है आपका ये वाला। अब भाई 24, इफ 24 इज इक्वल टू 72 एंड 53 इज इक्वल टू 152, देन द वैल्यू ऑफ 36। तो भाई 36 की वैल्यू क्या होगी, आपको बतानी है। तो देखो करोगे कि आप यहाँ पे, भाई 24 तिया 72 होता है वैसे, ठीक है, 53 तिया 152 होता है क्या, 3 तिया 9, और आपका 3 पंजे 15, तो 159, तो 152 है भाई। तो लॉजिक तो गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ लेटर ऐसे पकड़ू, जैसे 2 का स्क्वायर करूं और फिर 4 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, नहीं। अगर क्यूब करके देखूं, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो 8 प्लस 64, हाँ भाई ये तो बन रहा है। बस अगले वाले को चेक कर लो यार, अगला भी बन जाएगा तो काम खत्म। 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 125 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, 7 5 12, हासिल लोगो 1, 2 2 4 1 5 और 1, भाई भिड़ गया। अब यही चीज इसके साथ बढ़ा दो, 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब आपका 216। भाई क्यूब 30 तक का, 30 तक का नहीं भी करोगे, 20 तक तो क्यूब रट लेना, और 30 तक के स्क्वायर रट लेना। रट लोगे, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आती है, वरना अलग से साइड में मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट बनना पड़ेगा, टाइम बहुत कम होता है आपके पास, और कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 7 6 13, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना है, 7 6 13, हासिल लगो 1 2 3 1 4, और आपका कितना बचा 2, तो 243। तो 243 कहीं है,
यस, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको उसका एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ साफ होगा। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।